A very warm good afternoon to all the students. Yesterday we have read about the vagina, so we will continue through that. So vaginal wall has three coatings: inner mucosa, middle muscular layer and outer adventitia. वेजाइना में तीन तरह की कोटिंग्स होंगी. वेजाइनल वॉल में तीन तरह की कोटिंग्स होती हैं. जो इनर वाली कोटिंग होगी वो म्यूकोसा कहलाएगी, जो मिडल वाली होगी वो मास्कुलर होगी और जो आउटर होगी वो एडवेंशिया होगी. सो इनर जो है वो म्यूकस लाइनिंग से बनी हुई है, बीच वाली जो है वो मस्कुलर है एंड आउटर वन इज़ डैट एडवेंशिया. एंड म्यूकस इज़ डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, वहाँ पे कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है. और जो सर्वाइकल म्यूकस है वजाइना के ठीक अपर पार्ट में सर्विक्स है, जो सर्वाइकल कैनल में वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता रहता है और वही म्यूकस फ्लो करके आपके वजाइना तक आता है और वो वजाइनल म्यूकस बन जाता है इस तरह से. और वो जो वजाइनल म्यूकस है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स का बना हुआ है. और वो जो सेल्स हैं वो एक्चुअली ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हैं, एनर्जी स्टोरिंग सेल्स हैं. और वही ग्लाइकोजन स्टोरिंग से क्या होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. और बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगी वो मेनली लैक्टोबैसिलस या लैक्टोन्यूस्टॉक की होगी. सो ये बैक्टीरियल ग्रोथ फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी और इससे क्या होगा कि फर्मेंटेशन होगी और एसिड्स प्रोड्यूस्ड होंगे. सो वेजाइना हैज़ ए यूनिक ऑर्डर, एक अलग सी वहाँ पे मतलब अलग सी वहाँ की स्मेल है. सो एक यूनिक ऑर्डर है वहाँ पे, क्योंकि फर्मेंटेशन से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और ये एसिड्स इसलिए होते हैं कि वेजाइनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ किया जाए और जितने भी ग्रोथ माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिन भी माइक्रोब्स की वहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ ना हो पाए. सो बैक्टीरियल वेजाइनल बैक्टीरियल आर गुड फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, दे प्रोड्यूस एसिड्स एंड बाकी किसी भी माइक्रोब्स की या कोई वेजाइनल डिजीज़ या किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो पाए. सो यू कैन सी दिस इज़ वेजाइनल ओपनिंग. So next we have with external genitalia, vulva और pudendum. So external genitalia जो है वो external structures हैं जो कि vagina या female genital tract के passage से associated हैं. External means बाहरी. So external genital structures जो हैं वो female genital tract से associated हैं. So वहाँ पे सबसे पहले है there is central depression called vestibule. एक डिप्रेशन सा है, मार्क सा है, या आप कह सकते हैं कि एक अलग से गड्ढा सा है वेस्टिब्यूल. यू कैन सी अबव द वेजाइनल ओपनिंग. सो जो वेस्टिब्यूल है वो एक सेंट्रल डिप्रेशन है. द साइड्स बियर्स फोल्ड कॉल्ड लेबिया, साथ में जो उसके एक लेफ्ट और एक राइट साइड साइड्स हैं जो फोल्ड्स हैं. यू कैन सी लेबिया, एक है लेबिया मेजोरा एंड दूसरा है लेबिया माइनोरा. द इंटीरियर रीजन कंटेन्स अ क्लाइटोरिस एंड मॉन्स प्यूबिस while the lower side has perineum. जो इंटीरियर पोर्शन है आगे वाला पोर्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टिब्यूल के जो आगे वाला पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पे ऊपर क्लाइटोरिस भी है, मॉन्स प्यूबिस भी है और जो उसके नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरिनियम है. मॉन्स प्यूबिस इज बेसिकली एंटीरियर राउंडेड फ्लैशी प्रोमिनेंस. मॉन्स प्यूबिस एंटीरियर, ये वाला पार्ट है मॉन्स प्यूबिस, एंटीरियर पार्ट है, फ्लैशी पार्ट है एंड क्लाइटोरिस के अबव है. इट कंटेन्स pubic hairs. You can see there is a growth of hairs, small pubic hairs, and there is deposition of fat. यहाँ पे fat की काफ़ी deposition रहती है. That why it is thick and fleshy. Perineum, it is an area present between vestibule and anus. Vestibule is that part which is present between perineum is that part which is present between your vestibule, and this is your vestibule and this is your anus, and in between there is present perineum. Clitoris is basically finger like projection, or you can say that very sensitive and erectile structure, erect structure है which is present below mons pubis at the anterior tip of vestibule. It is below the mons pubis. Mons pubis के नीचे है. You can see this is mons pubis and this is clitoris. mons pubis के नीचे है and vestibule के above है, anterior side पे है, सामने वाली side पे है. Anterior tip of vestibule above the urethral opening and urethral opening से भी ऊपर है.
दिस इज़ यूरेथ्रल ओपनिंग, स्मॉल डॉट यू कैन सी, एंड दिस इज़ क्लाइटोरिस, उसके भी अबव है. एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, एंड दिस इज़ लेबिया माइनोरा. इन दोनों के अपर जंक्शन के बीच में मौजूद है क्लाइटोरिस. A small sensitive tubercle of erectile tissue occurs at the tip of clitoris. क्लाइटोरिस के टिप पे एक स्मॉल वेरी सेंसिटिव ट्यूबर की फॉर्म में एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जिस तरह से उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंस क्लाइटोरिडिस. इट इज़ नोन एज ग्लैंस क्लाइटोरिडिस. यू कैन सी ग्लैंस क्लाइटोरिडिस, and that glans clitoridis is covered by a refractile foreskin or prepuce. ये ग्लैंड क्लाइटोरिडिस जो होता है बड़ी सॉफ्ट सी फॉरस्किन इसके ऊपर से कवर्ड होता है, जिसको आप प्रिप्यूस कहते हैं. सेम इज़ एसोसिएटेड विद योर पेनिस. पेनिस में भी ऐसे ही होता है, जो पेनिस की जो टिप होती है इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एंड दैट्स नाउन एज ग्लैंस पेनिस. एंड ग्लैंस पेनिस हैड दैट डिमार्केशन विच इज़ नाउन एज प्रिप्यूस. सो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है. और जो क्लाइटोरिस की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ क्लाइटोरिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू लेबिया माइनोरा. एंड क्लाइटोरिस कंटेन्स टू इरेक्टाइल टिश्यूज. टू टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं क्लाइटोरिस में. दैट इज सिमिलर टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऑफ पेनिस. जो पेनिस में हमने पढ़ा था कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा टाइप के टिश्यूज़ हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हैं. और इनके स्ट्रक्चर्स की सिमिलैरिटीज़ की वजह से, लाइक ग्लैंस क्लाइटोरिडिस, ग्लैंस पेनिस एंड प्रोप्यूस लाइक स्किन. सो इसकी वजह से क्या है कि पेनिस इज़ कंसिडर्ड होमोलॉगस टू क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस ऑफ ह्यूमन फीमेल इज़ कंसिडर्ड होमोलॉगस एज सेम एज पेनिस ऑफ मेल. एंड हाउएवर इट डजंट कंटेन यूरेथ्रा, बट वहाँ पे फ़र्क यही है कि मेल का जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है वहाँ पे यूरिन की पैसेज भी होती है एंड स्पर्म्स की पैसेज भी होती है. बट इन टर्म्स ऑफ फीमेल देयर इज़ सेपरेट पैसेज फॉर द copulation and urine passage. It may be homologous to means glans penis. शायद वो glans penis के बराबर हो सकता है. Vestibule of vulva. It is a depression present in the region of vulva. vulva वाले पार्ट में यहाँ पे डिप्रेशन है, उसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं. वेस्टिब्यूल हैज़ ग्लैंड्स. यहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद हैं, और वेस्टिब्यूल के ग्लैंड्स को हम वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स कहते हैं. और वहाँ पे दो तरह की ओपनिंग्स हैं, लाइक यूरेथ्रल एंड वेजाइनल. सी दिस इज़ वेस्टिब्यूल, और ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग है, नीचे वेजाइनल ओपनिंग है. यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग. यूरेथ्रल ओपनिंग और ऑरिफाइस टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड. ये एंटीरियर साइड है, ऊपर वाली साइड है, और क्लाइटोरिस के बिल्कुल पास है. ये क्लाइटोरिस है और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है. सो ये इसके पास है, एंटीरियर टाइप पे है, वेस्टिब्यूल के ऊपर वाले पोर्शन पे है. जो वेजाइनल ओपनिंग है वो नीचे है, वेस्टिब्यूल के नीचे है. बोथ द ओपनिंग्स आर डिस्टेंसिबल. दोनों की दोनों जो ओपनिंग्स है, वेदर यूरेथ्रल हैं या वेजाइनल है, डिस्टेंसिबल है. डिस्टेंसिबल का मतलब है कि एक्सटेंडेबल है, स्ट्रेच्ड हो सकती हैं, एक्सपैंड हो सकती हैं. और वेजाइनल ऑरिफाइस इज़ एक्सक्लूसिवली जेनाइटल ओपनिंग ऑफ द फीमेल. ये बिल्कुल बाहरी ओपनिंग है, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग है. इट इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूरिनरी ओपनिंग. और यूरिनरी ओपनिंग से काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, अनलाइक मेल्स, क्योंकि मेल्स में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, सिंगल यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स एंड फॉर द स्पर्म्स एंड फॉर द यूरिन. सो देन वी हैव लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा आर ए पेयर ऑफ नैरो फ्लैशी फोल्ड्स प्रेजेंट अराउंड द वेस्टिब्यूल. ये वेस्टिब्यूल के अराउंड प्रेजेंट हैं, एंड नैरो फ्लैशी लोब्स हैं, और यू कैन सी फोल्ड्स. इनको हम लेसर लिप्स भी कहते हैं. यहाँ पे हेयर्स तो नहीं होते, बट बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं. सिबेशियस ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड्स एक्सक्रीशंस करते हैं जो. एंड लेबिया माइनोरा प्रोवाइड कवरिंग टू क्लाइटोरिस इन फ्रंट. ये क्लाइटोरिस को सामने से एक कवर करती है, एक तरह से इसकी कवरिंग इसको प्रोटेक्ट करती है. दे आर फ्यूज टू फॉर्म अ फ्रेनुलम और फोल्ड कॉल्ड फोर्चिटे. सो दोनों लेबिया माइनोरा मिलके क्या बनाती हैं, ये पीछे वाले पार्ट पे, नीचे वाले पार्ट पे, पोस्टीरियर एट द बैक मिलके एक फ्रेनुलम या फोल्ड बनाएंगी, और उसे हम क्या कहते हैं, फोर्चिटे. दिस इज़ योर लेबिया माइनोरा.
This is labia minora, that pinkish one. And then we have labia majora. Labia majora is also known as greater lips. ये thick हैं, fleshing हैं, and big folds हैं as compared to labia minora. और ये वेस्टिब्यूल के दोनों साइड पे लाई करते हैं और लेबिया माइनोरा के आउटसाइड हैं, बाहर है. जो लेबिया माइनोरा है वो थोड़ा इनसाइड आ जाता है. लेबिया मेजोरा जो है बाहर है. लेबिया मेजोरा कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर. वहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट्स है और वहाँ पे बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. दिस इज लेबिया मेजोरा, दैट हेयरी पोर्शन. वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स. वेस्टिब्यूल के जो ग्लैंड्स हैं उन्हें वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बोलते हैं और दो तरह के हैं, ग्रेटर एंड लेसर. जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स हैं वो स्मॉल रेडिश येलो टाइप के ग्लैंड्स हैं. वेजाइनल ओरिफाइस की दोनों साइड पे प्रेजेंट हैं और वन ऑन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओरिफाइस. दिस इज़ योर वेजाइनल ओरिफाइस. देयर सिक्रेशन इज अल्कलाइन, थिक एंड विस्केड. उनकी जो सिक्रेशन है वो अल्कलाइन है, उसमें मतलब काफ़ी बेसिक है, अल्कली की प्रेजेंट है, थिक है और विस्केड है. द सिक्रेशन इज मेंट फॉर लुब्रिकेशन ऑफ इंट्रोइटस एंड न्यूट्रलाइजिंग यूरिनरी एसिडिटी. ये अल्कलिनिटी ज़रूरी है क्योंकि ये जितनी भी वेजाइनल एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करती है और अंदरूनी पार्ट जो है वेजाइना का, इंट्रोइटस जो है, उसको लुब्रिकेट करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है अपनी सिक्रेशंस से, ताकि सॉफ्ट एंड स्लिपरी सी उसका टेक्सचर रहे. ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो हैं उन्हें हम बार्थोलिन्स ग्लैंड भी बोलते हैं. एंड वो उनको मेल्स के बल्बोरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड के होमोलोगस माना गया है. सो बार्थोलिन ग्लैंड इन फीमेल्स आर इन कंपैरिजन और सेम एज कंपेयर टू बल्बोरिथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल. और जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं उन्हें पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहा जाता है और ग्लैंड्स ऑफ स्किनी भी कहा जाता है. और वो स्मॉल म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो कि यूरेथ्रल और वेजाइनल ओरिफाइस के बीच में है. मतलब कि जो आपके लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं वो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं या उन्हें हम ग्लैंड्स ऑफ स्किनी भी कहते हैं और वो यूरेथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में है. बट जो आपके ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं वो आपके वेजाइना के दोनों साइड, वेजाइनल ओरिफाइस के दोनों साइड प्रेजेंट हैं और वो लुब्रिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं. देन वी हैव मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स और मेमे और ब्रेस्ट. मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो मिल्क प्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं. ओके, स्वेट जो आपके जितने भी ये जो फीमेल्स के जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स होते हैं इन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं. मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं. सो पुबर्टी के टाइम पे जो सबसे पहला साइन होता है फॉर द मैच्योरिटी ऑफ ए गर्ल वो यही होता है कि ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट. बट मिल्क तभी सिक्रीट होता है व्हेन द वुमन इज़ प्रेग्नेंट और बेबी जब डिलीवर्ड हो जाए. उससे पहले ब्रेस्ट की सिर्फ ग्रोथ होती है एंड आफ्टर डिलीवरी पार्चुरेशन के बाद ही मिल्क वहाँ से रिलीज़ किया जाता है हार्मोन्स के थ्रू. सो जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये आपके ब्रेस्ट के अंदर होते हैं. थोरैसिक प्रोमिनेंसेस कॉल्ड ब्रेस्ट. टू राउंडेड थोरैसिक प्रोमिनेंसेस, ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और हर एक ईच ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट के अंदर ब्रॉड मल्टीपोरस इरेक्टाइल टिप है जिसे हम निपल्स कहते हैं. ब्रेस्ट के आगे वाला पार्ट हाईली सेंसिटिव एंड इरेक्टाइल पार्ट विच इज़ मेंट फॉर द पैसेज ऑफ द मिल्क. यहीं से मिल्क बाहर निकलता है, इसे निपल कहा जाता है. सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोले लाइज बिलो इट एंड वेरी सर्कुलर एंड पिगमेंटेड एरिया उसके जो नीचे होता है निपल्स के नीचे उसे हम एरियोला कहते हैं. एंड एरियोला पोजेस सर्कुलर मसल्स. वहाँ पे सर्कुलर मसल्स हैं, नर्व्स की एंडिंग है, सिबेशियस और एरियोलर ग्लैंड्स भी हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं. ईच ब्रेस्ट कंटेन 50 to 20 ग्लैंडुलर लोब्स. उसके अंदर क्या है कि ग्लैंडुलर लोब्स प्रेजेंट हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हैं. बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट हैं बट वो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं. उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू है, मतलब कि फैट टिश्यू है. सो यू कैन सी दिस इज़ योर फीमेल ब्रेस्ट, दिस इज़ योर निपल. ये आपका एरियोला है, पिगमेंटेड एरिया, सर्कुलर एरिया. और ये आपके लोब्स हैं. ये एक लोब है, फिर ये एक बीच में आप देख रहे हैं ना, ये आपको फैट और एडिपोज टिश्यू दिख रहा है. सो लोब्स बने हुए हैं और लोब्स के अंदर क्या है, एल्वियोली प्रेजेंट है.
एडिपोज टिश्यू ऑल्सो occurs richly below the skin of the breast. ब्रेस्ट की स्किन के नीचे भी काफ़ी सारे फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है, तभी ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है. ईच लोब इज फर्दर मेड अप ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ लोब्यूल्स हैविंग ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी ट्यूब्यूलो एल्वोलाई. और जो हर एक लोब्यूल है वो ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी एल्वोलाई से बना हुआ है. और वो ही सेल्स हैं एल्वोले के जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और वही मिल्क जो होता है वो एल्वोले की कैविटीज़ में स्टोर हो जाता है, उनके ल्यूमेंस में स्टोर हो जाएगा. And alveoli opens into mammary tubules, and mammary tubules open into mammary ducts. You can, okay, ducts. See, ये एल्वियोली हैं, यहीं पे मिल्क प्रोड्यूस होता है और उनके ल्यूमन में, इनकी कैविटीज़ में ये स्टोर हो जाता है. और यही एल्वियोली आगे जाके ओपन होती हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं आपके मेमोरी डक्ट्स में. और जो आपके मेमोरी डक्ट्स हैं वो फॉर्म करते हैं मेमोरी एम्प्यूला और लैक्टिफेरस साइनस फॉर स्टोरिंग मिल्क. ठीक है, लैक्टिफेरस डेवलप्स फ्रॉम इट, वहाँ से लैक्टिफेरस डक्ट डेवलप होता है. ईच लोब और ग्लैंड प्रोड्यूस अ सेपरेट, हर एक लोब अपना अपना सेपरेट लैक्टिफेरस डक्ट प्रोड्यूस करती है. The various lactiferous ducts open at the nipple by the separate pores, each about 0.5 millimeter in diameter. And see, जब मेमोरी डक्ट्स हो जाएंगे तो मेमोरी डक्ट्स किस फॉर्मली क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ से मेमोरी डक्ट्स मिलके आपके एम्पुला बनाएंगे. ठीक है, एंड एम्पुला देन ओपन्स इनटू दैट लैक्टिफेरस डक्ट्स. ठीक है ना, एम्पुला मिलके ये सोलन पार्ट जो है वो आपको एम्पुला दिख रहा है, ये आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट्स बनाते हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट्स में ही आपका जाके मिल्क स्टोर होता है. एंड ईच इज़ अबाउट 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर. और यही आगे जाके डक्ट्स जो हैं वो आपके निपल्स से मिलते हैं, सी निपल्स, और यहीं से ही मिल्क रिलीज़ किया जाता है. सो मिल्क सेक्रेशन ओनली अकर्स आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद ही मिल्क सेक्रेशन होगी. ऐसे ब्रेस्ट की ग्रोथ होती रहेगी बट मिल्क सिक्रेट नहीं होगा. एंड विच इज़ और मिल्क कब सिक्रेट होगा, डिलीवरी के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन के थ्रू, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे प्रेजेंट है. और मिल्क की एक्सपल्शन, उसका बाहर निकलना, एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, उसके अंडर में है, उसके कंट्रोल में है, और वो आपकी पोस्टीरियर लोब से निकलती है पिट्यूटरी ग्लैंड की. सो पहला मिल्क जो होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम. ओके, जो पार्चुरेशन के बाद, जैसे कहा जाता है कि हमने सुना हुआ है, एड्स में भी देखा हुआ है कि बच्चे के लिए माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें वो ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं कि जो बच्चों को ताउम्र हेल्प करते हैं. जिसने माँ का दूध पिया होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. सो फॉर फर्स्ट पीला गाढ़ा दूध, फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज़ नाउन एज कोलेस्ट्रॉम, या फोर मिल्क कहते हैं उसे में. और उस मिल्क में फैट्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं, केसिन यानी कि मिल्क प्रोटीन होती है, लैक्टोस मिल्क शुगर होती है, मिनरल सॉल्ट्स होंगे, वाइटामिन होंगे, और एंटीबॉडीज़ होंगी जो बच्चे को, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेगी और उसे बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगी. और ये मिल्क जो होता है वो आयरन कंटेंट में उसमें काफ़ी कम होता है, उसमें आयरन इतना नहीं होता, और कुछ हद तक विटामिन सी की क्वांटिटी भी ठीक होती है. और एक लैक्टेटिंग मदर जो है वो 1 to 2 लीटर्स मिल्क लैक्टेट करती है एक दिन में, विच इज़ इनफ फॉर द यंग वन. एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ कम्स टू द कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं. एज इट इज़ अ साइट फॉर द oogenesis, यहाँ से oogenesis होती है, ओवा रिलीज़ होता है, और वो जो कि हर एक इंटरवल 28 डेज़ के बाद रिलीज़ होता है. और देन उसकी स्पर्म्स उसको नहीं मिल पाते, देन इट गेट्स रप्चर्ड, और वही एग विद ऑल दैट लाइनिंग्स एंड ब्लड कम्स आउट, जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन कहलाती है. रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यस, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही स्पर्म्स जाते हैं. सो इट रिसीव्स द स्पर्म, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये उसके फंक्शंस हैं. मैच्योरेशन एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स, हेल्पिंग स्पर्म्स टू रीच द ओवम. यस, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही स्पर्म्स जो हैं वो अंदर तक जाते हैं और ओवम तक पहुंचते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है ह्यूमंस के केस में. प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू फर्टिलाइजेशन, ये एक इन्वायरमेंट, एक पूरा सेटअप तैयार करते हैं
फर्टिलाइजेशन के लिए कि किस तरह वेजाइना से स्पर्म्स पास होते होते फैलोपियन ट्यूब्स में जाके ओवम से फ्यूज़ करते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, देन जो ओवम है जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है उसकी धीरे धीरे इम्प्लांटेशन होती है और फिर वो यूट्रस में आ जाता है। नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू फीटस, यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आपके फीटस की ग्रोथ होने शुरू हो जाती है तो वो उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली यूट्रस में, विच इज़ मेंट फॉर द एंकरेज फॉर द एम्ब्रियो एंड पोस्ट नैटल नरिशमेंट ऑफ द बेबी। और डिलीवरी के बाद भी जितने भी नरिशमेंट डिलीवरी के टाइम बाहर निकलना, बच्चा जब बाहर निकलता है माँ के पेट से, जब उसके बाद जो उसकी जितनी भी केयर होती है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन both prenatal and postnatal nourishment of the baby. The responsibility of human female for successful reproduction is greater than that of male. Yes, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन के लिए वो माहौल होना, सूटेबल इन्वायरमेंट होना वो बहुत ज़रूरी है। और चाहे वो ग्रोथ प्रीनेटल हो, मतलब कि इनसाइड द वॉम्ब ऑफ मदर, माँ के पेट में हो, यूट्रस में हो या फिर बाहर हो जब बच्चा डिलीवर्ड आउट हो जाता है, जो ह्यूमन फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब उसका योगदान होता है वो मेल से कहीं गुना ज़्यादा होता है। डैट वाई मदर्स आर वेरी क्लोज टू द यंग वंस। तो एक ह्यूमन फीमेल की ज़्यादा योगदान होता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है पूरा इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन होना देन डिलीवरी होना एज़ कम्पेयर टू द मेल्स. So this was all about your functions of human female reproductive system. So that's all about today's lecture. Next we will continue tomorrow. Thanks to all the students. God bless you all.